प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षक होने के नाते कई दशकों से विद्यार्थियों के जीवंत संपर्क में होना मेरे पेशे की ज़रूरत भी है और स्वाभाविक भी है। लेकिन विद्यार्थियों की हर एक छोटी बड़ी समस्याओं के प्रति मैं हमेशा संवेदनशील रहा हूँ और उसी संवेदना के कारण अपने देश के एक शहर जो कोचिंग संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुका है, लोकप्रिय हो चुका है, मैं कोटा की बात कर रहा हूँ। वहाँ से विद्यार्थियों के आत्महत्या की खबरें मेरे मन मस्तिष्क को निरंतर विचलित कर रही हैं, पीड़ा से भर दे रही हैं। और यही कारण है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। शायद इससे मेरे मन का बोझ कुछ हल्का हो सकेगा। विद्यार्थियों से सर्वप्रथम मैं वार्तालाप करूंगा, उनके लिए 2 शब्द कहूंगा, लेकिन साथ ही साथ शिक्षकों और अभिभावकों से भी बात करनी जरूरी है। विद्यार्थी बहुत जल्दी सोच लेता है, यह मान लेता है कि अब इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं है, और उस अवस्था में इस तरह के आत्मघाती कदम उठा लेता है। बच्चों, आपको ये जानना चाहिए कि एक पिता की दुनिया तुम्हारे आसपास ही घूमती रहती है, तुम्हारे आसपास तक ही सीमित होती है। तुम्हारे न रहने पर उसकी भी दुनिया उजड़ जाएगी। हमेशा याद रखो, माँ की हर सांस में केवल तुम ही तुम होते हो। तुम्हारे न रहने पर उसकी सांसें भी थम जाएंगी, वह एक जिंदा लाश बनकर रह जाएगी। माँ बाप का अपनी संतान से एक गहरा लगाव होता है। आपका जीवन ही उनका जीवन है। फिर आखिर ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान तुम नहीं कर सकते हो? और तुम्हारे सामने जो भी समस्याएं आ खड़ी हुई हैं, क्या उसके लिए तुम जिम्मेदार हो? तुम तो अभी हंसते खेलते बचपन को पीछे छोड़कर केवल किशोरावस्था में प्रवेश किए हो। तुम्हारी गलती हो भी क्या सकती? तुम्हारे सामने जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वह समाज ने थोपी है। उसके लिए तुम कतई जिम्मेदार नहीं हो। तो इस तरह की बातें फिर क्यों उठ रही हैं? यह पीड़ादायक खबरें क्यों आ रही हैं? कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अभिभावकों को और शिक्षकों को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। आईआईटीज में या एम्स में जेई मेंस, जेई एडवांस क्लियर करके, पास करके प्रवेश ले लेना, क्या यही एक सफल जीवन का उद्देश्य है? यही एक पहचान है? अभिभावकों को सोचना होगा। माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए बच्चा नहीं होता है। हर बच्चे के अपने कुछ सपने हो सकते हैं। उन सपनों को साकार करने की उसे आज़ादी होनी चाहिए। माँ बाप की विरासत को, परिवार की परंपराओं को उसे निभाने का दायित्व तो जरूर होता है, लेकिन अपने सपने देखने का, उन सपनों को
पूरा करने का हर बच्चे को आज़ादी मिलनी चाहिए। और अभिभावकों, शिक्षकों, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो यह करो, उसको सपने पूरे करने दो, उसमें सहयोग करो। हाँ? यही हमारा आपका दायित्व है। एक बच्चा को आप बता सकते हैं कि तुम्हारे कैरियर की कौन कौन से विकल्प हैं, आप उसे एक्सपोजर देने का अधिकार रखते हैं। उससे बताइए कि कला और साहित्य में भी, उद्योग और व्यापार में भी, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, जो कुछ भी अगर आप सक्षम हैं, संसाधनों से संपन्न हैं, तो निश्चित रूप से अपने बच्चे को एक्सपोजर दीजिए कि कैरियर के ढेर सारे विकल्प हैं, लेकिन विकल्पों के चयन का अधिकार बच्चे का होना चाहिए। उसके ऊपर कोई आदेश निर्देश नहीं होना चाहिए। वह चयन में उसे स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए। एक अभिभावक के नाते इतना आप जरूर कर सकते हैं कि उसकी गतिविधियों पर नज़र रख सकते हैं, और रखनी भी चाहिए कि कहीं बच्चा इलीगल या क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा है, किसी नशे के रैकेट में फंस तो नहीं रहा है। तो इस तरह की बातों से और कुरीतियों से बचाना हमारा दायित्व तो जरूर है। एक अभिभावक होने के नाते आपका पहला दायित्व है कि बच्चे के हेल्थ और हाइजीन के प्रति उसे सचेत करिए, उसे अपने समाज और देश के प्रति सचेत करिए। कैरियर की ढेर सारी संभावनाएं हैं, उसे ये कतई एहसास न होने दीजिए कि कोचिंग संस्थान में जाना, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट की परीक्षा पास कर लेने मात्र से ही सफल जीवन नहीं हो जाता। अल्टीमेटली एक अभिभावक चाहता क्या है? यही तो चाहता है कि हम अपने बच्चे के जीवन में ढेर सारी खुशियां भर दें, लेकिन इन प्रतियोगी परीक्षाओं से या किसी कैरियर विशेष में चले जाने से क्या हमें सारी खुशियां मिल जाएंगी? खुश रहने के लिए, खुशियां बटोरने के लिए कई सारे पहलू होते हैं उसके। मात्र कैरियर एक निर्णायक फैक्टर या कारक नहीं होता, उसमें और भी बहुत सारे कारक होते हैं। तो एक बृहत्तर सोच बच्चे में अंकुरित होने दीजिए, और तब उसे अपने विकल्पों का चयन करने दीजिए, अपने सपने बुनने दीजिए, उन्हें साकार करने के लिए आज़ादी दीजिए। और आप उसमें अपना सहयोग करिए। यही एक अभिभावक और शिक्षक का दायित्व है। उसे निर्देश देना, आदेश देना कोई जरूरी नहीं है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि विद्यार्थी भी, बच्चे भी, अभिभावक भी हमारी बातों पर गौर करेंगे। धन्यवाद।